क्या बच्चों आप भी घबराए हुए हैं मई 2024 बिजनेस मैथ्स स्टैट एंड एलआर के प्रिपरेशन को लेकर? क्या बच्चों आपको लगता है कि पेपर टफ रहने वाला है? पेपर पैटर्न में काफी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या सिलेबस काफी ज्यादा कर दिया गया है? बहुत सारे चेंजेस किए गए। तो बच्चों इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जय श्री श्याम दोस्तों। तो चलिए बच्चों बात करने वाला हूं मैं कि मई 2024 में किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स को लेकर। तो मैं मोटा मोटा आप लोग को पहले बता दूं कि पेपर में क्या चेंजेस आपको यहां पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक है आपका मैथ्स पार्ट, एक हो गया मेरे बच्चों आपका स्टैट और एक हो गया आपका एलआर दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। अब बच्चों अगर मैथ्स के अंदर मैं बात करूं मई 2024 के अनुसार, तो इसमें हमारे ज्यादातर चेंजेस नहीं हैं। जो आप ओल्ड कोर्स में कर रहे थे वही चीज आपको सारा देखने को मिलेगा। यहां पे ज्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। मैथ्स के अंदर अगर आप बात करें बच्चों, तो इसके अंदर जो चेंजेस आए हैं रेशियो के अंदर, ठीक है, रेशियो के अंदर कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये ऐड करा है कुछ, ठीक है। 8 से 9 क्वेश्चन लगभग वो आपको दिए गए हैं जो चेंजेस किए गए हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। और इसी तरीके से आपका कैलकुलस वाला जो पार्ट है उसमें भी कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। बस इसमें इतना ही चेंजेस है बच्चों, ज्यादा चेंजेस नहीं है। बात करें स्टैट्स के अंदर, तो स्टैट्स के अंदर एक नया यूनिट ऐड हुआ है। पहले क्या था आपका स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये सिंगल एक चैप्टर था। अब इनमें 2 यूनिट बना दिया है। एक है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा के जगह रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कर दिया। बाकी टॉपिक वही है सारा, है ना, जो कर रहे थे आप लोग। तो घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक नया चैप्टर इसमें ऐड कर दिया, नॉट चैप्टर बट यूनिट, जिसका नाम है आपका सैंपलिंग, ठीक है। ये भी क्या है, थ्योरी बेस्ड है टोटली। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। जिस तरीके से आप लोग स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में करेंगे थ्योरी क्वेश्चंस, उसी तरीके से इसमें भी 90 to 95% जो है वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। अब बच्चों अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि जो पेपर पैटर्न की जो मैं बात कर रहा था उसमें थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अब एक नया यूनिट जो थ्योरी बेस्ड है वो ऐड हो चुका है। लॉजिकल रीजनिंग की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, नो चेंजेस, ठीक है। जैसे आप पहले कर रहे थे वैसे ही आपको अब भी करना पड़ेगा। तो ये सारे आपके चेंजेस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो अगर आप लमसम देखें पूरा एज अ होल, तो बच्चों 90% आपका वही है। हो सकता है कि 5 से 10% थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए हैं अगर मैं एज अ होल देखूं तो, ठीक है। अगर हम मैं मार्किंग की बात करूं तो ये आपका 40 मार्क्स का रहेगा बच्चों, स्टैट आपका रहेगा 40 मार्क्स का और एलआर जो है आपका 20 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो घबराने की कुछ भी जरूरत नहीं है। जैसा पेपर पैटर्न रहता था उसी तरीके का ही रहेगा। और हो सकता है सिर्फ क्या जो थ्योरी पार्ट है उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया जाए इंस्टीट्यूट की तरफ से। अब बात करता हूं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। ये मोटा मोटा आपके सवालों का जवाब मैंने आपको दे दिया जिससे आप घबरा रहे थे। तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, ये अच्छी बात है। अब प्रिपेयर जब करेंगे बच्चों, सबसे पहले मेरे हिसाब से जो लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है ये बहुत ही इजी होता है। इसमें अगर आपने 10 से 15 दिन अच्छे से अपने दे दिए तो आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर आपको 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे, है ना। पहला है जैसे नंबर सीरीज, ये आसानी से आप कर लेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, पर 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आप ले लीजिए ब्लड रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेरे बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट। चलिए, और आखिरी होता है आपका डायरेक्शन टेस्ट। तो ये आप कर लेते हैं आराम से, 20 मार्क्स का है टोटल। तो यहां से देखो 15 से 17 मार्क्स अगर मैं बात करूं तो आपके कहीं भी नहीं गए,
ठीक है, आराम से आप इसको कर लीजिए, 15 दिन हार्डली इसको आपको लगने हैं मैक्सिमम। उसके बाद आप आ जाइए मेरे बच्चों स्टैट वाले पोर्शन में। तो यहां से आपको इतना कॉन्फिडेंस तो हो जाता है कि 15 से 17 आपके आ रहे हैं। स्टैट में आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर बच्चों मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्सन कंप्लीट करिए। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप कोरिलेशन एंड रिग्रेशन वाले पार्ट में। ठीक है, तो ये दो जो चैप्टर्स हैं बच्चों ये फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन अच्छे भले आते हैं, थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं, बट प्रैक्टिकल पॉइंट व्यू से देखें अगर तो फॉर्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से फॉर्मूले याद कीजिए, ये आपका चैप्टर आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए इंडेक्स नंबर। ठीक है, ये भी आपका काफी इजी है। ठीक है, यहां से भी थ्योरी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। और उसके बाद आप आ जाइए स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा एंड दूसरा यूनिट है इसका सैंपलिंग। ये टोटली थ्योरी बेस्ड है, बार बार मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो खास करके जो यूनिट है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और सैंपलिंग, इसको आप थ्योरी पैटर्न के हिसाब से ही आपने पढ़ना है, इसके नोट्स प्रॉपर्ली बनाने, तो आपका आराम से हो जाएगा। अगर बच्चों आप सही मायने में अगर ये कर लेते हैं ना, तो आपके यहां से 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। 25 से 30 में फिर भी लिख देता हूं, 25 to 30 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो अगर मैं मान लेता हूं कि यहां से अगर आपके 25 आ रहे हैं और यहां से आपका 15 आ गया, तो कितने हो गए? 40 तो देखो यहीं पे हो गए दोनों से। ठीक है, ये मैं कम कम लगा के चल रहा हूं मिनिमम। यहां से अगर जिन बच्चों को डर लग रहा है, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट वो छोड़ सकते हैं, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जिनको काफी टफ लगता है मैथ्स। ठीक है, बट अगर लगता है कि नहीं अगर ये हो गया, हमारे पास काफी सफिशिएंट टाइम है, हम कर लेंगे, तो आप उन चैप्टरों को भी आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैथ्स में। मैथ्स के अंदर बच्चों आप सिर्फ ध्यान रखो, सबसे बड़ा चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर आप देखें, ठीक है, अगर आपको याद होगा कि जून 2023 का जो पेपर था, ठीक है बच्चों, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के आए थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कम से कम आप यहां से मैं लगा के चल रहा हूं, इसमें 14 से 16 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट आप क्लियर कीजिए, फॉर्मूले जो है वो क्लियर कीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा इस बार फायदा आप लोग को हो जाएगा रेशियो, ठीक है, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, ये वाला पार्ट आप आराम से कंप्लीट करिए। रेशियो में फॉर्मूले में बहुत दिक्कत आती थी बच्चों को, पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस बार काफी दे रखे हैं, ऐड कर रखे हैं, तो हो सकता है कि वो क्वेश्चन आए। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में फायदा ये होता है कि आप ऑप्शन को लेकर भी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, एक फायदा ये चीज है, तो यहां भी कहीं ना कहीं आपको फायदा होने वाला है। तो बस अगर मैं इन दो चैप्टर्स की बात करूं मेरे बच्चों, तो कम से कम आप लगा के चलो कि यहां पे अगर मैं बात करूं तो 18 से 22 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि 20 नंबर आप यहां से लाते हैं, ठीक है, 20 नंबर यहां से हो गए, 25 नंबर ये हो गए, और 17 नंबर आपका लगभग 15 लगा लो। ठीक है, तो यहां पे हमने गिना था 20, 30, 40 और 20 और 60, तो 60 नंबर तो देखो हर कोई ला सकता है, 60 नंबर हर कोई ला सकता है मेरे बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद और भी कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिनसे भी क्वेश्चंस अच्छे भले आते हैं। इक्वेशंस हो गए बच्चों आपका, ठीक है, उसके बाद आपका सीक्वेंस एंड सीरीज ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये चैप्टर कर लेंगे तो आपका और भी मार्क्स बढ़ जाएगा, 30 तक लगा लो आप कम से कम। ठीक है, तो ये चैप्टर भी आप कर सकते हैं, बट ये दो तो आपने कंपलसरी करना ही करना है। तो ये था बच्चों एक पूरे तरीके से प्रिपरेशन की मई 2024 के लिए। आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो बच्चों आराम से क्लियर कर जाओगे। इसे फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। इसी तरीके से कुछ ना कुछ वीडियो मैं लाता रहता हूं बिजनेस, मैथमेटिक्स, स्टैट्स के ऊपर आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।